जोमेटो का खाना ठंडा आ जाए या थोड़ा सा भी टेस्ट में कम हो जाए तो आप ही लोग हो जो कॉल करके या चैट करके अपने पैसे रिफंड मंगवाते हो। एक 100 रुपए के लिए इतनी पावर रखते हो और कॉलेज आपका खराब है या आपको लग रहा है आपको उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूं। कभी भी कर सकते हो, पैसा आपका है, आप दे रहे हो। चाहे आप 1 महीने बाद चेंज करना चाहो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप कभी भी कॉलेज चेंज कर सकते हो। पैसा आप दे रहे हो ना, तो आपके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। आपको वो वैलिडेशन मिलना चाहिए कि हाँ मैं सही जगह पैसे लगा रहा हूं, क्योंकि पैसा आपका है। आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते हैं? फीस भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को किस चीज की पावर मिल रही है? कलम की पावर। हम लोग जब ईमेल लिखते हैं अच्छी अच्छी कंपनी को सॉरी बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको एक कलम की पावर मिल रही है और आप एक कलम की पावर से कॉलेज नहीं चेंज कर सकते। आपको करना क्या है? सिर्फ कुछ चीजें लिखनी है, कुछ चीजें पोस्ट करनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है। हाँ, थोड़ा टफ हो सकता है। क्या चीज टफ नहीं है? आप मेरे को बताओ। एडमिशन जब आपने लिया तो एडमिशन लेते वक्त टफ पड़ा। अभी आपको वही काम 2 बार करना है। एक जगह एडमिशन लेना है और दूसरी जगह जहां लिया है वहां से हटना है। बस एज सिंपल एज दैट। तो काम डबल हो गया है। थोड़ा टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपका है तो आप दब के रहोगे। क्यों रहोगे? और मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला कि आपको कॉलेज किस चीज में चेंज करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए नहीं। मैं इस तरीके से और इस टोन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे डल और डरे सहमे से रहने लग गए हैं। अरे भाई, जब पैसा आपका है तो हक का क्यों नहीं मांगते हो? हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे आपके साल बढ़ते चले जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है कॉलेज चेंज करवाने के लिए। मान लीजिए कि आपका 5 साल का कोर्स है और आप 5वें साल में चेंज करना चाह रहे हो, तो ऐसी कोई तो बात बोलोगे ना कि भाई मैं 5वें साल में क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ, 4 साल तक मैं तुम्हें सही लग रहा था, अभी तुम्हें खराब लगने लग गया। तो कुछ एक वैलिड पॉइंट देना पड़ता है। बाकी रेस्ट जितना इनिशियल करोगे आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हो। मैं नहीं जानना चाहता या कोई नहीं जानना चाहता आपको कॉलेज डिस्टेंस पड़ रहा है, आपको वहां पर मन नहीं लग रहा है, आपको वो कॉलेज ही अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी वैलिड रीजन हो सकता है कि आपको किसी दूसरे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रही हो, इस वाले कॉलेज में नहीं मिली हो, तो आप चेंज करवाइए। क्यों नहीं करवाएंगे? या हो सकता है आपको डिस्टेंस दूर पड़ रहा हो, आप जाइए, बिल्कुल चेंज करवाइए। ये क्या, क्यों क्यों किस लिए पूछना? पैसा आपका है, आप चेंज करना चाहते हो, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सी चीज है। मेरे को ठीक लगा था, मैंने लिया एडमिशन, नहीं ठीक लग रहा मैं नहीं लूंगा। तो आप में से जितने स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं या टेंस्ड हैं, इस बात पे इतना मत टेंशन लीजिए। पैसा आपका है, थोड़ी कलम की पावर दिखानी पड़ेगी, थोड़े से लीगल इश्यूज होंगे, थोड़े से आपको ज्यादा एक्स्ट्रा तामझाम जिसे आप बोलते हो ना, वो करना पड़ेगा। लेकिन पैसा आपका है, आपके पेरेंट्स कमा के देते हैं आपको, और आपको इसी चीज की पावर मिली है, कलम की। उन्होंने आपको गुंडा नहीं बनाया, उन्होंने आपको लेबर नहीं बनाया, उन्होंने आपको पढ़ने की पावर दी है, लिखने की पावर दी है। उस पावर को यूज कीजिए। और अभी नहीं तो अब कब करोगे यूज? जब हर वक्त डरते ही रहना है तो फिर मतलब ही क्या है करने का और पढ़ने का? कलम की पावर से मजबूत कोई पावर नहीं होती। अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं, अच्छी अच्छी सरकार गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंडिया के एक नई जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। आप ही लोग हो ना जो रिप्रेजेंट करोगे पूरे इंडिया को। आप ही लोग हो ना जो अगर कुछ गलत करोगे तो इंडिया रिप्रेजेंट होगा, कुछ सही करोगे तो इंडिया फेमस होगा। तो बिल्कुल से आप लोग कीजिए, हो सकता है। तो आई होप सो कि इस टोन में बोलने के बाद आप गलती से भी किसी से नहीं पूछोगे कि कॉलेज चेंज कर सकता हो कि नहीं। देखो, हिम्मत तब दिखानी पड़ती है। मैं तो कहता हूं इस चीज की भी हिम्मत दिखा दो कि अगर ये रूल नहीं है ना तो होना चाहिए। क्यों आप गवर्नमेंट को चेंज करने की या उसके लॉ को चेंज करने की पावर रखो कि अगर ये रूल नहीं है, पैसा मेरा है, तो मैं मेरी मर्जी से देने की क्षमता रखूं। अगर ये रूल नहीं होता और ये रूल बनवाना है तो आप बोलते कि टफ है, लेकिन पॉसिबल करवाते ना आप। लेकिन ये रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप चेंज करवा सकते हो किसी भी मंथ में, किसी भी साल में। तो चलिए अब थोड़ी इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है जहां पर आपको अलाउड है चेंज करना। सबसे पहले, अगर आपने BArch ले रखा है, BTech ले रखा है या फिर BBA ले रखा है, तो जी हाँ, बिल्कुल से आपको अलाउड है चेंज करना। बस यहाँ पर ये है, कंडीशन ये होगी कि आपको NOC लेना पड़ेगा और जो सिलेबस है ना वो आपका मैच करना चाहिए। मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपने BTech ले रखा है मैकेनिकल में और जा रहे हो आप सिविल में, तो सिलेबस ही मैच नहीं किया। BTech तो है ही दोनों, एक BTech इन सिविल इंजीनियरिंग था, एक मैकेनिकल था, दोनों है, लेकिन सिलेबस मैच करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो सिलेबस मैच होना चाहिए। सेम गोज विद BArch ऑल्सो। BArch किसी किसी स्कूल में, जैसे आप मान लो IIT NIT ये सब जो होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल पढ़ाते हैं, किसी किसी में डिजाइन पर्सपेक्टिव से बताते हैं। ठीक है, मतलब उनमें डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है और किसी किसी में टेक्निकल पार्ट। तो सिलेबस मैच करना चाहिए। तो आप BArch से BArch
एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चेंज कर सकते हो। सेकंड बात करें एमबीबीएस की या फिर नर्सिंग की, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। थर्ड कोर्स टाइप की बात करें तो जो लॉ है 5 साल का जो होता है उसमें आप बिल्कुल से चेंज कर सकते हो, बस उसमें आपको थोड़ी सी जो है काउंसिल की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब एक अप्रूवल आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है काउंसिल की तरफ से। बीकॉम, बीए और बीएससी की अगर बात करूं बिल्कुल अलाउड है और ये इजी है, आप एक तरीके से समझो कि इजी है इसको चेंज करना, इसमें ज्यादा आपको काउंसिल का ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करना पड़ता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है डिप्लोमा प्रोग्राम, अगर आप डिप्लोमा किसी भी उससे कर रहे हो, कॉलेज से कर रहे हो और डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो आप, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, बस दोनों पार्टी दोनों कॉलेज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब वही सिमिलर मोर और लेस सब सेम ही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लीगल प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, तो एक एक करके समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला आपको काम करना है वो है कि आपको एक XYZ कॉलेज ढूंढना है, मतलब कि ABC कॉलेज में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपको XYZ एक कॉलेज ढूंढना है जहां पर आप कांटेक्ट करोगे, उनके एडमिशन सेल में कांटेक्ट करोगे और उनको अपनी करंट सिचुएशन बताओगे कि या तो आप कोर्स के पहले महीने में हो या पहले सेमेस्टर में हो या पहले साल में हो या दूसरे साल में हो, तीसरे साल में हो। तो आपको सबसे पहले एक XYZ कॉलेज ढूंढना है जहां पे आपको करंट सिचुएशन बतानी है और उनसे पूछना है कि क्या आप मेरा एडमिशन ले सकते हो। वो बोलेंगे हाँ। आप उनको ये भी बता सकते हो कि आप डिबार्ड थे या आपका जो है अटेंडेंस कम है या आपका जो है वो मार्क्स कम है या आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, वो सारी बात उनको बताओगे। अगर उनको आप समझ में आते हो और वो हाँ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है आप एडमिशन ले सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो अब यहाँ पर आपको चाहिए होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पुराने कॉलेज से, ABC कॉलेज से XYZ कॉलेज को देने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है NOC। ये सर्टिफिकेट निकालने का मतलब है कि आपका कोई भी बकाया बाकी नहीं है, कोई भी पैसे का लेन देन आपका अपने पुराने कॉलेज से बाकी नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी का या कोई बुक का या कोई अपने कॉलेज का कुछ तोड़ दिया हो, फोड़ दिया हो, जहाँ पे आपको उसकी पैसे देने थे, भरपाई करनी थी, पेनल्टी देना था, है ना, या कोई एग्जाम फीस हो, जो सब कुछ आपने क्लियर उनका कर रखा है, तो वो आपको NOC दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये आपने उठाया, इधर दे दिया। दूसरा बात करते हैं माइग्रेट सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ वो आपको अलाउ कर रहे हैं माइग्रेट करने के लिए। थर्ड है मार्कशीट एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो अगर मान लेते हैं कि आपने कोई एग्जाम दिया है या फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, तो उसकी आपको मार्कशीट दिखानी होगी और साथ ही साथ आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज प्रीफर करते हैं कि उनका अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, उनका जो है वो मतलब सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट में पास भी होने चाहिए। बाकी अगर एक्सेप्शनल है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। फोर्थ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप पर लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा, आपने कुछ कॉलेज का तोड़ फोड़ तो नहीं किया, कोई केस तो नहीं कर रखा, या कॉलेज वालों ने आप पर कोई केस नहीं कर रखा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस केस में ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई आपका कैरेक्टर सही है कॉलेज को लेकर, तो हम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आप इस कॉलेज में जा सकते हो। ऐसा नहीं हुआ हो ना कि आपने इस कॉलेज में किसी का सर फोड़ दिया हो, कोई लीगल इशू हो, कोई रैगिंग के केस में पकड़े गए हो, है ना, और फिर बच के आप दूसरी जगह जाना चाह रहे हो, तो वो आपको तभी लेंगे जब आपको यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। बाकी वही 2-4 छोटी मोटी चीजें, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, वो सारी चीजें जो लगती हैं वो तो लगती हैं। आई होप सो कि ये सब बताने की मेरे को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप मेरे से पूछोगे तो इशू कहां पर आएगा? जी हाँ, तो अब इशू यहां पर आएगा कि जब ये कॉलेज जो है ABC जहां पर आप ऑलरेडी थे, वो कॉलेज आपको NOC देने में नाटक करेगी। NOC का मतलब क्या था कि आपके ड्यूज क्लियर रहने चाहिए, आपकी लाइब्रेरी की फीस, पेनल्टी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब पैसे की जहां लेन देन की बात है ना, वहां पर NOC मिलता है। वो यहां पर नाटक करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? वो ये बोलेंगे जी आपको हम 5 साल अपने कॉलेज में पढ़ाने वाले थे और आप एक ही महीने में या 6 महीने में या 1 साल बाद छोड़ के जा रहे हो, तो बाकी सेमेस्टर की या बाकी साल की फीस आप हमें पूरी दे के जाओ। मतलब अगर आपके 1 साल की फीस 1 लाख रुपए है तो वो आपसे 5 साल की फीस मांगेंगे। कोई लॉजिक बनता है? नहीं। दूसरा केस वो ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में या पहला सेमेस्टर देने के बाद कॉलेज छोड़ने की बात कर रहे हो, तो वो आपसे 1 साल की पूरी फीस मांग लेंगे। ये दोनों ही चीज़ जो है ना वो करते हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए। लेकिन अगर लीगली देखा जाए और क्योंकि आपके पास एक पेन और पेपर की पावर है, तो ये चीज़ गलत कर रहे हैं वो, ये डिमांड उनकी गलत है। तो यहाँ पर आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सके, लॉयर है, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, लेकिन सबसे पहला आपको जाना होगा, कोई भी अगर इशू आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप MHRD स्टूडेंट ग्रीविलेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे MHRD स्टूडेंट ग्रीविलेंस पोर्टल पे, और वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन लिख सकते हो। तो वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही होता है, तो वो कंप्लीट पूरे इंडिया में जितनी भी पढ़ाई चल रही है ना उनका देख रेख करते हैं, तो वो आपकी बात को सुन लेंगे। अब देख लिया आपने, पैसे की जहां बात आई ना, तो हर कोई अपना जो है ना मुंह फेर लेता है, तो वहीं आपको NOC ही देने में वो दिक्कत जो है वो करते हैं। वहीं आपको थोड़ी सी हेल्प जो
जो है ना, मैंने आपसे क्या बोला कि पहले आप XYZ कॉलेज ढूंढना, तो वहाँ पर ना आप XYZ कॉलेज से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो। आप उनके स्टाफ से बोल सकते हो या वहाँ के डीन से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दीजिए NOC निकलवाने में उस कॉलेज से, ठीक है। तो अगर वो विद इन अ सिटी कॉलेज है तो वो आपको तरीके बता देंगे या वो खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको वो NOC दिलवा देंगे। हो सकता है वो अपने लेटर हेड पर लिख के दे दे, हो सकता है कि वो आपके बिहाफ पर कंप्लेन कर दे अपने अपर हायर रेगुलेट बॉडी को, तो वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि वहाँ आपको एडमिशन लेने जाना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आप XYZ कॉलेज जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ का पता करना। जब आप ये सारी चीज़ें पूरी कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स लेके अपने XYZ कॉलेज को दे दोगे, उसके बाद आपको अपने अपर हायर रेगुलेट बॉडी जो है आपकी, उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप उनको बताओगे कि आपने इस केस में जो है वो ऐसे ऐसे कॉलेज चेंज किया है, ये रीज़न है, तो आप एक उनको ईमेल डालोगे। दूसरा, फ्यूचर प्रूफ के लिए आप उनको एक हार्ड कॉपी भी इंडिया पोस्ट के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट जब आप यूज़ करते हो, पोस्टल सर्विस यूज़ करते हो, तो उसकी मान्यता ज़्यादा होती है। कल को अगर आपको कोर्ट में जाना पड़े लीगल इशू के लिए तो, है ना, तो मान्यता ज़्यादा होती है। इसलिए इंडिया पोस्ट का यूज़ करते हुए आप उसको पोस्ट भी करवाओगे हार्ड कॉपी कि ये सारे वो हैं और आप इस कॉलेज से इस कॉलेज में जा रहे हो। तो एक आप उनको हार्ड कॉपी भी भेज दो उनके ऑफिस में, दूसरा आप उनको ईमेल भी कर दो। कोई भी इशू अगर आपको आता है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी जो रेगुलेट बॉडी है उनके पोर्टल पे जाओ, वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। कहीं पर भी नहीं हो रहा है तो MHRD ग्रीवेंस पोर्टल है, आप वहाँ पर जा सकते हो। MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एजुकेशन वाला है, तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हो। तो ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया ना, ये प्रोसेस उतना ईजी नहीं है, लेकिन मेरा काम यहाँ पर आपको ईजी और हार्ड बताना नहीं है। हो सकता है किसी की पावर ज़्यादा तो अपने पावर के थ्रू काम को ईजी बना ले, हो सकता है कि कोई आप बहुत लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आ रहे हो या लोअर ग्राउंड से आ रहे हो या Tier 3 सिटी से आ रहे हो, तो आपके लिए वो काम टफ पड़े। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, लीगल प्रोसेस की तरफ जाने से पहले ये समझ लीजिए कि आप किस कॉलेज से किस कॉलेज में जा सकते हो, मतलब टाइपोलॉजी क्या है और कौन से ईयर में जा सकते हो। सबसे पहला, आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज चेंज कर सकते हो, मतलब 1 साल के अंदर अंदर किसी भी मंथ में या किसी भी सेमेस्टर में आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, सेकंड ईयर में भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। थर्ड ईयर में अगर आप चेंज करते हो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। फोर्थ ईयर में आप चेंज करते हो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको उतनी ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। नेक्स्ट पॉइंटर अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि एक प्राइवेट कॉलेज से आप दूसरे प्राइवेट कॉलेज में ईजिली जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता। एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता। थर्ड थिंग कि एक प्राइवेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफेस्ट प्रोसेस है इसका, क्योंकि आपको प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाना है। लेकिन अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, मतलब कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना है, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा और आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पर ये सबसे ईजी वाला गेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता थोड़ी ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज की, है ना। तो फिर वहाँ पर आप ईजिली जा सकते हो गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ।